नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रोहतक में गुरुवार सुबह एक ब्यूटी पार्लर संचालिका माया की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका सगा भाई ही है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना को अंजाम तब दिया गया था जब माया ने सुबह अपना ब्यूटी पार्लर खोला ही था। इस दौरान माया अंदर साफ सफाई कर रही थी, तभी उसका भाई पार्लर में चाकू लेकर के घुसा और उसके गले पर चाकू से प्रहार कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने माया के सगे भाई लाला को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उसने बताया है कि करीब 10 साल पहले माया की शादी पंजाब के लुधियाना के रहने वाले रमन से हुई थी, लेकिन कुछ समय तक सब कुछ सही चलने के बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद रिश्ते में आई करवाहट धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और माया पति से अलग रहने लगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कई साल से माया पति से अलग रह रही थी। करीब 5 महीने पहले माया ने रमन को तलाक दिया और खुद रोहतक चली आई। यहां माया कबीर कॉलोनी में ही एक किराए का मकान लेकर रहने लगी और खुद का पार्लर भी खोल लिया। कबीर कॉलोनी में ही माया का मायका भी है। इस दौरान वो एक युवक के साथ अपने रेंट वाले कमरे में लिव इन में रहती थी, जो कि घर वालों को पसंद नहीं था। परिवार की ओर से माया को कई बार समझाया भी गया था, लेकिन वो नहीं मानी और उस युवक के साथ ही रहती थी। माया के लिव इन में रहने की बात को लेकर आसपास के लोग भी माया के परिजनों को ताना देते थे। माया के भाई को उसके लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो पहले से ही पसंद नहीं था और साथ में लोगों के ताने सुनकर भी वो परेशान था। जब से माया रोहतक में लिव इन में युवक के साथ रहना शुरू की थी, तब से लेकर अब तक कई बार उसका भाई ने उसको समझाया था और इस दौरान उसने कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दिया था। अंत में लाला ने गुरुवार सुबह माया की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। अब इस मामले को लेकर रोहतक ओल्ड सब्जी मंडी थाना के एसएचओ सुशील कुमार से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या जानकारी दी है, अंत में अब आप वो सुनिए। सर, क्या मामला था और कैसे आप लोगों को सूचना मिली? हमें सुबह कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी। वैसे ऐसे एक ब्यूटी पार्लर में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी किसी ने गला रेत के हत्या कर दी है। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, तो जाकर देखा तो वहाँ उसके पिता ने हमारे को कंप्लेंट दी थी, महेंद्र सिंह ने। उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है। उसका पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी आगामी कार्रवाई के लिए उसके परिवार के वारसान के हवाले कर दी गई। जो मृतका के पिता ने जो शिकायत दी, उसमें क्या बयान दर्ज हुआ? उसने ये कहा था कि भाई हमने अपनी इस लड़की थी जो मृतका, उसकी शादी की थी, उससे उसका तलाक हो गया था। अब वो किसी अन्य लड़के के साथ रह रही थी, जिस संबंध में उसका ये जो लड़का था वो रंजिश रखता था, वो इसके साथ में उसका चाल चलन संबंध शक रखता था उसके पास। अच्छा, जो आरोपी है इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? जी, आज अरेस्ट कर लिया है इसको और कल कोर्ट में पेश करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में क्या आरोपी ने बताया कोई वजह थी हत्या के पीछे? इसने वही बताई अभी तक तो। आगे हमारे से अलग रहती थी, जिसके साथ हमने शादी की थी, वह उसके साथ ने तलाक लेकर के किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहता, जो मुझे पसंद नहीं था उसके ऊपर। चाल चरित्र उस पर शक पे मारा? हाँ, उसके संदेह पे मारा कि वह मेरी शिष्ट गलत है, उसके संदेह पे कब किया। इसने प्री प्लान किया था हत्या का? ये तो अभी पूछताछ करेंगे, कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ आएंगी वो आपको बताएंगे। अच्छा, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है मृतका का? जी, पोस्टमार्टम करवा के नाश वारसन के हवाले कर दी। ये तलाकशुदा भी थी? हाँ, तो इसका तलाक हो चुका था पहले। अकेली ही रहती थी रेंट पे? अभी अकेली रहती थी रेंट पे। तो परिवार वालों के ये संपर्क में नहीं थी क्या? नहीं थी, उसके पिता ने ही इसको ये दुकान किराए पे लेकर के ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करवाया था। इसका दुकान खुलवा रखी थी, इसके पिता ने खुलवाई थी। इसके पिता ने खुलवाई थी। बस हत्या का पीछे कारण अभी तो जो प्रारंभिक आया है कि चरित्र पे चाल चलन ठीक। अभी तो ये है कि ये अपने मैन पे शक करता था चरित्र को लेकर के। बाकी जो भी चीज़ आएगी वो पूछताछ में आएगी। जो चाकू बरामद किया गया है मौके से, जो एफएसएल पोशाक से सबूत जुटाए गए सीसीटीवी? हाँ, मौके से एफएसएल टीम को बुला करके उसके माध्यम से जो भी चीज़ें मिली उनको लिया गया कब्जे में। आसपास की सीसीटीवी फुटेज है जो चेक की जा रही है, उनको भी कब्जे में लिया जाएगा। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी? जी, कल कोर्ट में पेश करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।